नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। कभी ये मत सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना ही सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य सभी निर्बल हैं। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कर दीजिए कनेक्टिंग गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। आप सभी का स्वागत है कनेक्टिंग गुरुजी पर। आज मैं आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम के, हमने कुछ प्रश्न बताए हुए थे। तो नंबर सिस्टम में पहला सवाल हमारा बन रहा है। पहली बात है कि आप इन प्रश्नों को नोट करते रहिएगा और समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। साथ में जो पिछली बार हमने फार्मूले बताए थे, पिछली कक्षा में जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने कुछ फार्मूले बताए थे। तो आप उन फार्मूलों को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन करने के बाद ही इस वीडियो को आगे देखें, ठीक है। तो उन फार्मूलों को समझने के पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ़िलहाल इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में आते रहते हैं और ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है। तो इसको हम वन तो हमारा पूरा है तो वन को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 1 पॉइंट, आगे जो भी संख्या है उससे में कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम पॉइंट को अभी छोड़ देंगे, ठीक है। जब कभी इस बार लगाओ आगे पॉइंट दिया तो देखते हैं संख्या कितनी है, 3, ठीक है। मतलब एक संख्या है आगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 प्लस, अब बचा कितना 0.3, ठीक है। 0.3, तो जो हमारा 3 है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा लिखे थे तो 3 है। 3 के नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और जो बार लगा है बार को भी हटा देंगे और उसके नीचे 9 आ जाएगा। इसको समझ लेते हैं। अगर संख्या है 2 होती, बार लगा होता तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे 2 बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए करते क्या है, पॉइंट हट गया, बार भी हट गया, बचा कितना 3। तो 3 जा 9 होता कितना है 1 प्लस 1/3 बचा। तो 3 1 जा 1 और 1 उसमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 4/3, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 4/3 आंसर है, ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका आंसर क्या बनेगा 4/3, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा पाई ई, ठीक है। तो पाई ई ये पूछा जाता है, पाई ई क्या है। पाई ई एक अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब भी कभी पूछा जाए पाई कौन सी संख्या है या पाई क्या, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, भी ध्यान रखिएगा। अगर पाई ये पंजाब टीटी में पूछा गया था और ये वाला क्वेश्चन जो है यूपी टीईटी में या सीटेट में पूछा जाता है। तो पाई क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है 14, 26, 38 और 47। इसमें इकाई का अंक पूछा जाएगा, इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या बनेगा हमारा 6, 4 और यहाँ पे 7, 8। इनके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई क्या बनेगी जाके 24, 4 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इकाई का यूनिट प्लेस का ही नंबर लेंगे, ठीक है। तो इकाई का अंक ले लिया हमने 4 और 6, ठीक है। तो 4 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और यहाँ पे 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 और 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है। अब इसमें है ना यूनिट प्लेस के नंबर ले लेंगे, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 6 जा 24, तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यूनिट प्लेस क्या बन गया हमारा 4, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यूनिट प्लेस के नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 टाइम 8 है और 3 टाइम 7 है, बीच में चिन्ह माइनस का है। फिर 2 टाइम 8 है और 2 टाइम 7 है और बीच में 8 × 7 है, यानी 2 संख्याएं चल रही हैं। 2 संख्याएं हमारी कौन सी, एक तो 8 है और दूसरी क्या है
7 है। तो हमने क्या किया है, इनको ए और बी मान लिया, ठीक है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जब कभी भी, आप इस फिगर को पहले समझ लो, मतलब क्या दिया है इसमें, ए का क्यूब, ठीक है, यानी 8 हमने ये माना था, ए का क्यूब हो गया माइनस उधर क्या हो गया वी का क्यूब, और नीचे क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 7 2 बार था तो 7 हमने बी माना था तो बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 8 2 बार है तो ए का स्क्वायर हो गया। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे या इसकी वैल्यू पूछी जाए तो हमने इसको निगमन करके बताया था कि वो ए माइनस बी होता है, ठीक है। यानी कैसे होता है, इसका सूत्र हम पुट कर देंगे तो वो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन जाएगा। और नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी। यानी इसको कभी भी हल नहीं करेंगे, जब कभी भी इस प्रकार की फिगर दिखे या इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको हम लिख लेंगे 8 माइनस 7, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी करें, मतलब पहली वाली संख्या में से दूसरी वाली संख्या घटा देंगे तो एक उत्तर। ऐसे सवाल का हमेशा एक ही उत्तर आएगा। अब यहाँ पे कोई भी संख्या, चाहे 100 हो, चाहे 999 हो, या कुछ भी हो, कोई भी कठिन संख्या हो, लेकिन ध्यान रखना कि 2 ही संख्याओं का क्रम इस प्रकार से चलता रहे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इस प्रश्न को समझने के लिए आप थोड़ा है ना, जो हमने पिछली कक्षा में फार्मूले बताए थे उनको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हमने उत्तर हमेशा बताया था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ए नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हल करेंगे, ठीक है, तो हमने इसका सूत्र बताया था, तो आप सूत्र को समझ लीजिए। सूत्र क्या हमने बताया था, इसका सूत्र बताया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा, बचा सिर्फ 2। अब यहाँ पे 6 हो चाहे 5 हो तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, संख्या चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ऐसे सवालों का हमेशा उत्तर कितना आएगा, हमेशा उत्तर 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है, ठीक है। किसी संख्या के 1/3 का, ठीक है, तो 1/3 की बात करेंगे तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 हो गया, का 1/4 का लगाए तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे, ठीक है। 1/4, 1/4 मतलब 1/4, ठीक है। 28 है, कितना है 28 है। अब किसी संख्या का है तो वो संख्या क्या है हमारी x, तो x का मान लिया, ठीक है। हल कर लो इसे, नीचे 1/12 इंटू एक्स इक्वल टू 28, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो x इक्वल टू 28 इंटू 12, तो 28 और 12 की जो मल्टीप्लाई बनेगी वो कितनी होगी, 336 करके देख लेते हैं एक बार। 28 12 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4, 1 5, 1 8 8, 1 दूनी 2 6, 8 5 13 की 3, 2 1 3। तो इसका आंसर क्या है, जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बन जाएगा हमारा 336। अगला प्रश्न है किसी संख्या, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है हमारा 7, किसी संख्या का 2/7 भाग 36 है, ठीक। इसी तरीके से करो, किसी संख्या का 2/7, तो 2/7 x का 2/7 भाग कर लिया 3600, तो संख्या का 1/3, 2/7 भाग कितना 36, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, 2 से 36 कट जाएगा, 18 आ गया, और x इक्वल टू 18 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 18 इंटू 7, तो 18 और 7 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 126, 18 7 126। अब पूछ दिया है इसका 1/3, इस संख्या का 1/3 कितना होगा, तो इसका 1/3 निकाल लो, 3 × 12 3 × 2 = 6, तो 42 हमारा आंसर आ गया। 42 × 2 = 48, 48 × 2 = 96, 96 × 3 = 126, 126 × 3 = 126। अब पूछ दिया है इसका 1/3, इस संख्या का 1/3 कितना होगा, तो इसका 1/3 निकाल लो, 3 × 12 3 × 2 = 6, तो 42 हमारा आंसर आ गया।
ठीक है। आगे अगला सवाल है 5000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो 5000 को 19 से भाग दो। ठीक है, 5000 को 19 से भाग दो। ठीक है, तो ये भाग देकर देखो कि कितना आ रहा है। जो संख्या शेष बचेगी वही हमारी घटाई जाएगी। ठीक है, तो इसको भाग देने पर 3 शेष बचेगी, तो वो हम इसमें से घटाएंगे, तो आंसर हमारा क्या रहेगा 3। चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार। 5000 भाग 19, 19 दूना 38, बचा कितना यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 0। 19 का पहाड़ा पढ़ो 120 में कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है, 19 छक्का 114, बचा कितना यहाँ पर 6 0 19 दिया 57, तो कितना बच गया 3, यानी 3 शेष बचा है, 3 घटाया जाएगा, तो वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कौन सी संख्या घटाई जाए 3। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। ए हमारा ए है और ए बी है। ठीक है, ए है, ए बी है, ए है और ए बी है। तो इसका हमने फार्मूला बताया था कि कैसे हल करेंगे। इसको हमने बताया था जब कभी भी इस प्रकार का सवाल हो, ठीक है, तो हम इसको सूत्र के हिसाब से करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा 4ab अपान ए बी, ए सूत्र बनेगा। ठीक है, ये सूत्र बताया था हमने। ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा कितना है 4 × 896 इंटू बी कितना हमारा 489 अपान कितना है 896 इंटू 489। ठीक है, 489 896 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4 आंसर। तो आंसर कितना आ गया 4 उत्तर। ठीक है, जब कभी भी इस प्रकार का सवाल आए, जब एक बार प्लस में 2 संख्याओं का स्क्वायर दिया हो और दूसरी बार एक घटा के दोनों संख्याओं का होल स्क्वायर दिया हो और बीच में चिन्ह माइनस का हो, तो आंसर हमारा 4 हमेशा रहेगा। और इसी में अगर हमारा आंसर प्लस हो जाएगा और नीचे की डिजिट फिर बदल जाएगी, ठीक है, जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में बताया, तो उसका आंसर हमारा 2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो प्लस होगा तो उसमें नीचे चेंज होगा, उसने ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा 99। ठीक है, तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है। ठीक है, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, तो इसमें सूत्र कौन सा बन जाएगा, चलिए देखते हैं। बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, तो इसको हल करेंगे, सूत्र होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, नीचे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, बचा कितना ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 99 और बी की वैल्यू है 88, तो उत्तर हमारा कितना आ गया 11। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हमने लिए थे साधारण तौर पर समझाने के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चनों पर, अन्य प्रश्न जो सीटेट में बहुत ही ज़्यादा। तो आगे कुछ प्रश्न जो हम सीटेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न और उनसे संबंधित सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो स्थानीय मान और जातीय मान कई बार पूछा जाता है। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, जातीय मान ये कई बार पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, सीटेट हो या यूपीटेट, ये प्रश्न घूम घाम के आता ही रहता है। तो जब कभी हम स्थानीय मान की बात करेंगे, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 4365, ये आ भी चुका है वैसे, तो 4365 में हम क्या करेंगे, अगर जातीय मान की बात करेंगे तो जातीय मान तो वही होता है जो दिखता है, जो अंक होता है, यानी उसी अंक को हम जातीय मान कहेंगे, फेस वैल्यू कहेंगे, जिससे जैसे कि यहाँ पे हम 4 की फेस वैल्यू की बात करें जातीय मान, तो 4 का जातीय मान 4 होगा, 3 का 3 होगा, 6 का 6 होगा और 5 का 5 बात करेंगे तो 5 का 5 ही स्थानीय मान रहेगा, क्योंकि 1 प्लेस पे तो 1 × 5 ही रहेगा। अब वहाँ पे 4 की बात करें तो 4 का हमारा स्थानीय मान क्या हो जाएगा 4 × 1 2 3, यानी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, अगर 3 की बात करेंगे, 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 3 × 100, यानी
300। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्थानीय मान को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 से भाग किन संख्याओं को हम दे सकते हैं। जैसे 2 का अगर नियम की बात करें, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की बात करेंगे तो 2 से विभाज्य होने वाली वो संख्याएं होती हैं जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, तो जिसके इकाई स्थान पर यानी जिसका इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 इनसे संबंधित हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 से विभाज्य होने का नियम, जैसे कि एक ले लो, जैसे हमने यहाँ पे 14 लिख लिया, इकाई 4 है तो 2 से मल्टीप्लाएंगे, 2 से 14 तो ये 7 आ गया, मतलब 2 से विभाज्य है ये। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो, 512 ले लो, 2 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 2 दूनी 4। ठीक है, बचा कितना? 1, 2 पंजे 10, 2 छः तो 256। ठीक है, बात समझ में आ गई। 3 का नियम क्या बनेगा? यानी 3 से विभाज्य संख्या जिन संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, जो यहाँ पे अंक होंगे उनका योग। ठीक है, तो अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 516 ले रहे हैं। ठीक है, 516। अब है क्या? 5 + 1 + 6 अंकों को हम जोड़ लेंगे तो 5 1 6 6 12, और 12 किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या 516 भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 3 1 जा 3, बचा कितना? 2, और 3 7 21, 3 दूनी 6 यानी 172। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहो देख लो। 3 दूनी 6, 3 7 21 का 1, 3 1 3 2 5। ठीक है, तो ये हमारी संख्या किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। 4 का नियम बात करते हैं। 4 के नियम की, तो 4 के नियम पे क्या होता है? इकाई और दहाई से बनी जो संख्या, ठीक है, इकाई और दहाई दोनों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड होगी तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 1312। ठीक है, अब क्या है? 4 से डिवाइड है तो ये इकाई दहाई से यानी 12 होना है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख लेते हैं इस संख्या को। 4 से डिवाइड, 4 3 12। ठीक है, बचा 1, 4 दूनी 8, 3 11, 4 8 32 यानी 328। ठीक है, पाँच के नियम को समझते हैं। 5 का नियम, जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा तो वो 5 से कट जाएगी। जैसे कि 100/5 करके देख लो तो 5 दूनी 10 0। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 225, 5 से काट दो, 5 × 20, 5 25। ठीक है, तो 6 का नियम क्या बनेगा? 6 का नियम, जब कभी जो संख्या सम हो, ठीक है, संख्या सम होनी चाहिए और वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब 3 से कट जाए, 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 312 एक सम संख्या है और इसको चेक करते हैं क्या 3 से कट जाएगी। तो 3 1 4 2 6 यानी 3 से कट जाएगी, तो ये 6 से भी कट जाएगी। 6 पंचे 30, बचा कितना? 1, 6 दूनी 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 का नियम क्या बनेगा? ठीक है, तो 8 के नियम को समझ लेते हैं। 8 का नियम कुछ इस प्रकार से होगा, जब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, ये तीनों जब साथ में होंगे, ठीक है, तीनों को मिलाकर जब संख्या कटेगी, ठीक है, तीनों को मिलाकर इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 8 से कट रहा है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं और एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या 8 से कट रहा है? यहाँ पे ये तो कट ही जाएगा, बात बचे 2 अंक, 8 3 24 यानी ये संख्या 8 से डिवाइड है। अब यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक कट जाने चाहिए 8 से। काट के देख लो, 8 1 8, 8 8 64 यानी ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। कैसे? देखो 8 दूनी 16, बचा कितना? 2, 8 3 24, बचा कितना? 2, 8 3 24, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 9 का नियम क्या बनेगा? 9 का नियम, जब अंकों का योग, ठीक है, जब अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग 9 से कटे तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, यानी जब अंकों का योग 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आप करके देख लेना। अंकों का योग करना, अगर किसी संख्या को 9 से काटना तो पहले अंकों का योग करके देख लेना। जैसे 729 ले लो। अच्छा जोड़ लो, 7 2 9 9 18। योग अगर 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 ठी बात है, 9 9, ठीक है। दाईं ओर से सम हो या विषम स्थानों के अंकों का अंतर अगर 11 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 11 से कट जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 90 91 83, ठीक है। तो 90 91 83, इसमें देख लो सम स्थान कौन से होंगे, 8 9 और 9, ठीक है। 8 9 9, ठीक है। सम स्थान होंगे 8 + 9 + 9। इसका फिर अंतर निकालना है 3 फिर 1 और फिर 0 निकाल लो। तो वो संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं, ये देखते हैं पहले। 9 9 18 और 8, 18 और 8 हो गया तुम्हारा 26 और 3 1 4, ठीक है। अगर एक घटा दो, घटाने पर बचेगा हमारा यहाँ पे 22, 11 दूनी 22। तो ये संख्या 11 से डिवाइड है, ठीक है। क्योंकि इसके स्थानों यानी सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर, योग के अंकों का अंतर घट रहा है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो एक प्रश्न स्थानीय मान का है, देखिए कैसे पूछा जाता है। लिखा है 1715 ठीक है। 1715271, ठीक है। बीच में दशमलव लगा है। तो इसमें पूछ दिया गया 7 के स्थानीय मान का अंतर। ये पिछले एग्जाम में आ चुका है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो एक तो 7 यहाँ पर, एक 7 यहाँ पर। जब कभी दशमलव के बाद जो 7 दिया होगा और जिस दशमलव पे पहले 7 दिया होगा उसका स्थानीय मान कैसे निकालते, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर इधर से ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हम 7 को पॉइंट का 1 लिख लेते हैं और 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। दूसरी तो हम इसको 100 से भाग करेंगे तो 0.07 आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये 7 हमारे तीसरे स्थान पर, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 100 से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 700। अब पूछा क्या गया है, इनका अंतर बताओ, ठीक है। तो अंतर क्या, इनको घटा दो। तो घटाने का तरीका देख लो, 700.00.07, इधर 0 0 ऐड कर लो, माइनस कर दो। यहाँ से 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर 0 है, यहाँ से लिया तो यहाँ में 9 बचा है। यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 6, यानी 9 9 और 6। तो इसका आंसर आ गया 6699.93, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा 0.0159, ठीक है। तो इसमें 1 का निकालना है। तो 1 का निकालोगे स्थानीय मान, तो 1 ऐसे लिख लो। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपान पॉइंट का 1 अपान और 2 डिजिट है तो 100 से, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है, इसका आंसर।